भी कुछ ना कुछ ज़रूर खोया है, चाहे वो कोई चीज़ हो, कोई मौका, कोई अवसर या फिर कोई इंसान। लेकिन सबसे ज़्यादा दुख पता है कब होता है? जब हम किसी के इंसान को हमेशा हमेशा के लिए खो देते हैं। जब हमें पता होता है कि अब हमने इस इंसान को खो दिया और अब हम चाह कर भी उसे वापस नहीं ला सकते। और सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब हमने अपनी ज़िंदगी में सबसे पहला कोई इंसान खोया हो और हमें पता हो कि हमने उससे इतना प्यार किया, हमने उसे चाहा, हमारा उनका इतने अटैचमेंट था और अब हम उसे वापस नहीं ला सकते। जब हमें पहली बार डेथ का वो कॉन्सेप्ट समझ में आता है, जब हमें पता होता है अब हम कुछ नहीं कर सकते। और ऐसा ही जब मेरे साथ हुआ तो मेरे दिमाग में कई सवाल चल रहे थे कि क्या है, अगर इतना अटैचमेंट, इतना प्यार मैंने किसी से किया और अब मैं उसे वापस नहीं पा सकती, तो हम इस ज़िंदगी में आए क्यों हैं? जब आकर के सबको चले ही जाना है तो फिर अब हम इतना जी क्यों रहे हैं, हम इतना सब कर क्यों रहे हैं? और इन सवालों का जवाब मिला मुझे मेरे एक किस्से में। वो किस्सा मैं आप सभी के सामने रखना चाहती हूँ। ये बात है सन 2014 की, जिसकी शुरुआत काफ़ी बेरंग सी थी। मेरी दादी माँ की तबीयत जो खास नहीं चल रही थी। उन्हें ब्लड प्रेशर, हार्ट, इंसोम्निया और शुगर जैसी काफ़ी समस्याएं घेरे रहती थी। वो ढंग से चल फिर भी नहीं पाती थी। उसी साल के सितंबर अक्टूबर के महीने में उनकी हालत इतनी गंभीर हो गई कि उन्हें हमें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थी तो मुझे आज भी याद है मेरे घर पर हो रही वो हृदय विदारक वार्तालाप जो मेरे घर वाले आपस में किया करते थे। हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिला एक नेगेटिव फीडबैक हम सभी को मानो तोड़ सा देता था। हम सब इसी बात को लेकर के परेशान हो जाया करते थे कि अब कैसे इस सब चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। और इन्हीं सब बातों के चलते मेरी दादी के चेहरे पर कभी वो पीड़ा, कभी वो दर्द दिखाई भी नहीं देता था। मेरी दादी उस वक्त बोल नहीं पाती थी क्योंकि वो वेंटिलेटर पे थी। चलना फिरना तो बहुत दूर की बात है, वो पानी और खाना भी नहीं ले पाती थी। और उस समय उनके चेहरे पर बिखेरी वो मुस्कुराहट मुझे मानो एक नई सी उम्मीद दे जाती थी। और मुझे आज भी याद है मेरी दादी का हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले वो पेड़ पौधों का रखरखाव करना, वो घर में हर वक्त घूमते रहना और साफ़ सफाई का ख्याल रखना, वो पशु पक्षियों के लिए आहार की व्यवस्था करना और हम सब लोगों को लाड दुलार देना, हर पहली रोटी गाय के लिए निकालना, पेड़ पौधों के, पशु पक्षियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था करना उनके लिए उनकी दिनचर्या में काफ़ी सहज रूप से शामिल था। मुझे आज भी याद है मैं और मेरा छोटा भाई भी उन सब कामों में उनकी बहुत मदद किया करते थे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक दिन अचानक ये सब थम सा जाएगा। कुछ ऐसा ही हुआ जब दिसंबर 2014 में मेरी दादी माँ का निधन हो गया। ऐसा दुख मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वो वाकई में ऐसा दुख था जिसने मुझे कई सारे सवालों से घेर लिया। मैं मानो टूट सी गई और मैं सबसे बस यही सवाल करती रही कि क्या कोई ऐसा है जो मेरी दादी माँ को वापस ला सकता है? क्या कुछ ऐसा है जो हो सकता है मेरी दादी माँ मेरे पास वापस आ जाए? लेकिन उस वक्त उस माहौल में किसी ने मेरे उन सवालों का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा और सब यही कहते थे कि बेटा, मृत्यु निश्चित है, जो इस दुनिया में आया है उसका जाना निश्चित है, हम कुछ नहीं कर सकते। और बस इन्हीं सवालों को मेरे दिल और दिमाग में लिए मैं बस यही महसूस किया करती कि क्या एक दिन मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरा भाई, मेरे दोस्त और हर वो शख्स जिससे मैं प्यार करती हूँ, और एक दिन मैं भी चली जाऊँगी। अगर ऐसा ही होना है, सबको एक दिन चले ही जाना है, तो मैं जी क्यों रही हूँ? ये सब चल क्या रहा है और मेरे को लोगों से इतना प्यार हो क्यों रहा है? और बस इन्हीं सवालों को ले करके मैं दबी घुटी सी जीती रही। आता है जनवरी का अंतिम सप्ताह, 2015 जनवरी अंतिम सप्ताह। मैं अपने घर के सबसे पहले वाले कमरे में बैठ एक पुस्तक पढ़ रही थी। पुस्तक का नाम था हु एम आई और ये मुझे मेरे भैया ने गिफ्ट की थी। मैं वो बुक पढ़ रही थी और बाहर से मुझे एक आवाज़ सुनाई देती है। इंसान की नहीं थी, वो गाय के रंभाने की आवाज़ थी। मैंने इग्नोर कर दिया। एक दो बार अनदेखा करने के बाद मैं खुद को रोक न सकी और मैं दौड़ती हुई बाहर गई। तब मैं काफ़ी छोटी थी तो मुझे समस्या ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैंने सोचा गाय भूखी होगी तो इससे कुछ खिला देते हैं। अंदर रखी कुछ रोटियां निकाल कर लाई और मैंने गाय को खिलाई। और उस गाय की चमचमाती उम्मीद भरी निगाहों से मैं खुद को बचा न सकी और मैं दोबारा अंदर दौड़ती हुई गई और कुछ सब्जियां और जो छिलके मम्मी ने बचा कर रखे थे वो ही उठा कर लाई और गाय को खिला दिया। पास रखी उस पानी की टंकी में मैंने पानी भरा जिसे गाय ने बड़ी संतुष्टि से पिया।
ये सब हो ही रहा था कि मेरे दिमाग में अचानक एक विचार आया कि कितना समय हो गया जब किसी ने इन पशु पक्षियों के लिए आहार की व्यवस्था की हो। कितना समय हो गया जब दादी ने मुझे डांटा हो कि थाली में बचा हुआ खाना ना फेंकना नहीं है, जो बचा है वो बाहर पशु पक्षियों को डाल कर आओ। कितना अरसा हो गया जब किसी ने पेड़ पौधों के पानी देने के लिए इतना ख्याल रखा हो और साफ़ सफाई की इतनी व्यवस्था रखी हो। मुझे अचानक वो सारी बातें याद आने लगी और मुझे महसूस हुआ कि मेरी दादी माँ आज भी ज़िंदा है। वो शारीरिक रूप से मेरे पास नहीं है, बट वो ज़िंदा है इन पशु पक्षियों के ज़रिए जिन्हें वो खिलाया पिलाया करती थी। वो ज़िंदा है इन पेड़ पौधों के ज़रिए जो इनके प्यार और दुलार से खिले बड़े हैं। वो ज़िंदा है उन बच्चों के ज़रिए जिन्हें उन्होंने काफ़ी प्यार दिया, और वो ज़िंदा है उन संस्कारों के ज़रिए जो उन्होंने मुझे दिए, और मैं उन्हें कभी भुलाऊंगी थोड़ी ना, मैं उन्हें आगे लेकर के जाऊंगी। वो ज़िंदा है उन भगवान में सच्ची श्रद्धा के ज़रिए जो वो दिखाया करती थी। और मुझे महसूस हुआ कि किस तरह से वो इंसान शारीरिक रूप से भले ही चला जाता है, मगर उनकी यादें और छवि जो वो छोड़ करके जाता है वो कभी नहीं मिटती, वो अमिट होती हैं। तब मुझे पता लगा कि इंसान अपने कर्मों से जीता है, अपनी रचनाओं, अपनी छवि और अपनी यादों से जीता है। तो क्यों ना ऐसी यादें बनाई जाएं जिससे हम हमेशा जीवित रह सकते हैं। एक कलाकार जिंदा रहता है अपनी कलाओं के ज़रिए। एक वास्तुकार को याद किया जाता है उसकी उन इमारतों के ज़रिए जो उसके मरने के कई सालों बाद भी स्थिर खड़ी रहती हैं। एक वैज्ञानिक को याद किया जाता है उनके खोज और उनकी रचनाओं के ज़रिए। एक दार्शनिक को याद किया जाता है उनके विचारों के ज़रिए। और ऐसी न जाने कितनी चीज़ें हैं जो हम लोगों के दिलों में छोड़ करके जा सकते हैं, और हम ज़िंदगी भर जिंदा रह सकते हैं हमेशा। तो क्यों ना ऐसी रचनाएं करें, चित्रकारी, कला, यादें बनाएं सब लोगों के साथ, किसी का दिल ना दुखाएं और सबके दिल में ऐसी यादें छोड़ करके जाएं कि चाहे हम शारीरिक रूप से रहें या ना रहें, बस सब हमको चाहें और याद करें और हम हमेशा ज़िंदा रह पाएं। शुक्रिया।